तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आर एस अग्रवाल के मैथ से एसआई का साधारण ब्याज का चैप्टर बना रहे हैं और पिछले लगभग 2-3 क्लास कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं हम लोग। तो आज क्वेश्चन नंबर 32 से करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। उसके लिए बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम के बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कि 3 मूलधन मान लेते हैं, एक्स, वाई और जेड मान लेते हैं। पहला मूलधन मान लिए एक्स, दूसरा मान लिए वाई और तीसरा मान लिए जेड। ये मान लिए। अब पहला पर क्या है मान लेते हैं एक्स, यानी कि एसआई का फार्मूला क्या होता है PR/100। यानी कि पहला मूलधन क्या है एक्स है, इंटू समय हमारे पास दर कितना दिया गया है हमारे पास 10%, समय दिया गया है हमारे पास 6 वर्ष, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। समय 6 वर्ष दिया गया है और दर हमारे पास कितना दिया गया है 10% दिया गया है। ये हो जाएगा बट्टा का 100। उसके बाद दूसरा में मूलधन क्या माने हैं वाई और दर कितना है हमारे पास 12% और समय हमारे पास कितना दिया गया है 10 वर्ष। ये हो गया दूसरा वाला। और ये तीसरा माने हैं क्या मूलधन जेड माने हैं और दर हमारे पास कितना है 15% है और समय कितना है 12 वर्ष है। इसको क्या करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है 100 से 100 ये कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बच के आ गया 10 छक्के। ये हमारे पास कितना, इसको भी चलिए कट ही कर लेते हैं, बराबर में है तो इसको कट करते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 12, 6 दूना 12, ये 6 दूना 12, ये 10 से 10 ख़त्म हो गया। ये 2 से इसको काट देते हैं, ये 6 बार में कट गया। तो हमारे पास बच गया क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों लगता है, 1 मिनट। इसको 5 से काटेंगे दोस्तों, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 काट लेते हैं इसको। 10 से 10 कैंसिल नहीं करना था, फिर तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मान निकालना है, इसलिए इसको क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, इसको भी काटेंगे 5 से, 5 दूना 10। इसको 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, ये 2 है हमारे पास, 6 दूना 12, ये भी कट गया हमारे पास 6 दूना 12। 6 से इसको काटे हैं 6 दूना 12, ये भी कट गया 6 दूना 12। उसके बाद क्या करना है 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5, ये 5 से इसको काटे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये इसको भी काट देते हैं, 5 दिया 15 बार में। तो ये हमारे पास क्या बच के आ गया 2x बराबर का, ये हमारे पास कितना निकल के आ गया 2 दूना 4y बराबर, ये हमारे पास 3 दूना 6z निकल के आ गया, कितना 6z। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम इस तीनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 12। तो 2 4 6 का एलसीएम क्या आ गया 12। अब इससे काटेंगे 6, इससे काटेंगे 3, इससे काटेंगे 2, यानी कि 6:3:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 33 बोल रहा है एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 6% पर वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से प्रतिवर्ष 76.50 अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेश धनराशि कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक हमारे पास दिया गया है 6% पर, एक दिया गया है 5% पर। तो पहले हम 5% की बात करते हैं। टोटल अमाउंट भी देख लीजिए, टोटल अमाउंट दिया गया है हमारे पास कितना 10,000। पहले 5% की हम बात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे मान लेते हैं कि 6% पर कितना x, 6% को मान लिए, इस पर x खर्च किया, 1 मिनट। 6% का क्या मान लिए मूलधन हम x मान लिए। तो 5% पर क्या है 5% पर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस का x हो जाएगा।
इसका ये हो गया। अब हम अगर हम पहले 5% की बात करने चलते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, पहले 5% की बात करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मूलधन कितना है 10,000, 10,000 माइनस एक्स गुना दर कितना है 5%। समय कुछ नहीं है तो बताए हैं आप लोग को पिछले सवाल में, समय कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1 वर्ष, बट्टा का ये हो गया हमारे पास कितना 100। उसके बाद दूसरा अगर 6% की हम बात करेंगे तो इसका क्या माने हैं मूलधन x 6% 1 वर्ष के लिए बट्टा का 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है हमारे पास 76.50, 76.50। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे सबसे पहले चलिए 100 दोनों तरफ 100 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं या तो कॉमन मान लेते हैं, 100 हो गया। इसको अगर हम गुना करने चलते हैं तो ये हो गया अपना 50,000, 50,000 माइनस का 5x, 50,000 माइनस का 5x माइनस इसका भी हो जाएगा 6 गुना x, 6x गुना 1 यानी कि सीधा 6x बराबर क्या है 76.50, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर इसका पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, ये 100 से 100 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया। तो ये क्या है माइनस में है दोनों, तो क्या ऐड हो जाएगा 6 5 11 x हो जाएगा ये हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा 50,000, ये इधर उठ के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा अपना 50,000 माइनस का 7650 बराबर का हो जाएगा 11x, बराबर का कितना हो गया 11x। अब इसको अगर माइनस करने चलते हैं तो 0 का 0, 0 का 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 4250, 4250। ये इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 11 को इधर नीचे कर लेते हैं, बराबर इसको x मान लेते हैं। अब इसको अगर हम कट करने चलते हैं तो 11 चौके 44 तो कटेगा नहीं, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88, यहाँ बच्चा 11 अट्ठे 88, 11 पचे 55, 1 0 यहाँ, ये पूरा पूरा क्या होगा 350, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 10 में से यहाँ 5 गया तो यहाँ 5 बचेगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसलिए तो नहीं कट रहा है। 11 पचे 55 तो 3850 क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया 3850। एक्स का मान कितना है 3850। अब इसमें क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो 3850, इसको 10,000 में से 3850 को माइनस कर देंगे बस, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 34 को करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 34 क्या बोल रहा है कि 2,500 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 है, ठीक है। 2,500 का 6 वर्ष में ब्याज हमारे पास आ रहा है 1650 रुपया, इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा, यानी कि इसका 6 वर्ष में इतना ब्याज हो रहा है तो इसी दर पर इतना रुपए का ब्याज कितना आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो P बराबर हमारे पास कितना है 2,500 रुपया, P बराबर अगर मान के चलते हैं तो हमारे पास 2,500 रुपया हो गया। अगर ब्याज उपचित ब्याज कितना आ रहा है 2,500 का 1650 रुपया आ रहा है, और इसका हमको और क्या दिया गया, समय दिया गया है कितना 6 वर्ष, और रेट हमको निकालना है, रेट बराबर हमको सॉल्व करना है। तो आप लोगों को पता है SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है PRT बट्टा का 100, ये हमारे पास SI बराबर फॉर्मूला होता है। अब इस पर क्या करते हैं बैठा लेते हैं, तो SI कितना है हमारे पास 1650 रुपया बराबर P हमारे पास कितना है 2,500 गुना R हमको पता नहीं है, समय हम मेरे पास दिया गया है 6 वर्ष बट्टा का 100। तो इसको क्या करेंगे हम, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लेते हैं, उसके बाद इस 25 से इसको काटेंगे, तो इस 25 से अगर हम इसको काटेंगे तो 25 5 से काटेंगे, 25 दुना इस 6 से पहले इसको काट लेते हैं दोस्तों, पहले इस 6 से इसको काट लेते हैं। तो कैसे काटेंगे, 6 से काटेंगे थोड़ा आसान रहेगा, 25 से काटेंगे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो क्या करते हैं 6 से काट लेते हैं, क्योंकि 6 से कट जाएगा ये, इसलिए 6 से काट लेते हैं। तो 6 दुना 12, यहाँ से बचा 4, 6 सत्ते 42, यहाँ से 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, ये हमारा कट गया। अब इस 25 से काटेंगे इसको, तो ये हमारे कितना 11 बार में कट जाएगा, 25 एक्का 25, 25 एक्का 25, ये भी कट गया, यानी कि R बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 11%। अब ये निकल गया
6 वर्ष के लिए इसका 11% मतलब 11% पर हमको 6 वर्ष के लिए ब्याज कितना आया 1650। अब 6850 रुपये का, यानी कि अब दूसरा मूलधन क्या है हमारे पास 6875 रुपया। और उसके बाद रेट हमारे पास पता चल गया क्या है 11, क्योंकि बोला है इसी रेट पर इसी मतलब इसी दर पर इतना ही समय के लिए टी बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 6 वर्ष। तो पता है आप लोगों को क्या करना है, तो पता है तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यानी कि 6875 मूलधन गुना दर गुना का 6 बट्टा का 100। अब इसको क्या करते हैं, इसको काट पीट करते हैं। तो इसको काट पीट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको कर लेते हैं हम, इसको अगर हम 25 से काटेंगे, इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, इसको 25 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50, यहाँ से बचा 18, 7, 25 सत्ते, उसके बाद 25 पंचे 125, यानी कि 275 बार में ये हमारा कट गया। और इसको अगर हम काटने चलते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, इसको काटेंगे 2 दूना 4, ये कट गया हमारे पास। आ गया कितना हमारे पास 275 गुना का, ये आ गया हमारे पास 275, ये गुना का 11 तिया 33, 11 तिया 33 वट्टा का 2। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, चलिए इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9075 बट्टा का 2। इसको काटने चलेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अच्छा 1, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 1, 2 सत्ते 14, 1.2 पंचे 10, ये कट गया हमारे पास में, यानी कि 37.5 ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट बनाते हैं, सवाल नंबर 35 को। तो सवाल नंबर 35 बोल रहा है कि सुहिता ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर साधारण पर उधार दे दिया। ठीक है, इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इसमें। तो सोहित ने क्या बोला है, सोहित ने विकास को 6300 रुपये 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका मूलधन क्या है 6300 रुपया, 14% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया, तो ये हो जाएगा बट्टा का 100। तो इसका ब्याज पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, 14 तिया, इसको 14 से गुना कर लेते हैं। 14 तिया 42, हाथ में रहा 4, 14 छः के 84, 4 88 गुना का ये और 3, 3 दूना 6, 8 3 24, 2 8 3 24, 2 26, 26 यानी कि 2646 ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया जो मोहित ने क्या सोहित ने विकास को जो साधारण ब्याज पर पैसा दिया था उसका ब्याज क्या आ गया हमारे पास, ये इतना ब्याज आ गया। अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसमें उसने कुछ और धनराशि जोड़कर, यानी कि ये जो इसको पैसा दिया, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो 6300 रुपया दिया है इसमें से कुछ और धन इसमें जोड़कर, यानी कि मान लेते हैं पी धन और इसमें जोड़कर 6300 रुपया सोहित ने विकास को दिया। अब विकास ने क्या किया, इस 6300 रुपया में और कुछ धन जोड़कर, यानी कि पी जोड़कर, मान लेते हैं पी और जोड़कर, इसने पी और जोड़कर उसने कुछ मोहित को उतनी ही अवधि के लिए, यानी कि मोहित को, अब ये मोहित को दे रहा है उतनी ही अवधि के लिए, यानी कि 3 वर्ष के लिए ही 16% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है। दर कितना हो गया 16%, और 3 वर्ष के लिए दे उधार ब्याज पर उधार दे दिया। चलिए उसने भी उधार दे दिया, तो क्या करेंगे, जब उसने उसको उधार दे दिया तो इस लेन देन में सोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि 618 रुपये जो आया होगा, जो लाभ हुआ होगा, तो लाभ क्या है, ब्याजे तो मेरे पास आया होगा।
यानी कि सोहित को जो मिला होगा 618 रुपया का जो लाभ हुआ, क्या आया होगा? ब्याज आया होगा। मूलधन तो उसने दिया ही, जो एक्स्ट्रा आया वो क्या होता है? ब्याज ही होता है। जो एक्स्ट्रा आता है वो क्या होता है? ब्याज ही होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 618 रुपया पहले ब्याज इतना आया ही और 618 रुपया और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 8 6 14 के 4 हाथ मेरा 1, 4 1 5 5 1 6 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 1 3, यानी कि अब कितना हो गया? 3264 रुपया आ गया। 3264 रुपया। अब देखिए 3264 रुपया टोटल ब्याज आ गया। अब देखिए विकास ने जो मोहित को दिया, तो मूलधन उसका क्या है? उसका जो मूलधन दिया है क्या है? तो यही है 6300 रुपया। इसमें और कुछ जोड़कर, यानी कि पी जोड़कर मान लेते हैं दे दिया, तो ये मूलधन हो गया। और आर हमारे पास क्या आ गया? रेट कितना है? 16%। रेट कितना है? 16%। और समय क्या है? वही है जो पहले दिया था, 3 वर्ष। समय क्या है? 3 वर्ष। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, मूलधन क्या है? मूलधन क्या हो जाएगा उसका? मूलधन हो जाएगा P। तो 6300 का तो हम लोग ब्याज निकाल ही चुके हैं, बाकी मूलधन क्या निकालना है? जो मूलधन उसमें ऐड किया उसका निकालना है। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको, PRT/100। ये हो गया P इंटू 16% पर 3 वर्ष के लिए उसको दिया, बराबर ये कितना हो जाएगा? टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? ये 3200। SI बराबर क्या हो जाएगा? 3264 निकालना है, जो उसमें ऐड किया, जो मूलधन ऐड किया। आप लोग ये मत सोचिएगा कि P माने है 6300 प्लस P, तो ये टोटल को लिखेंगे, नहीं। 6300 का तो हम ब्याज निकाल चुके हैं, बाकी जो इस पर जो ब्याज आया, कुछ ऐड करके जो दिया, उसका भी ब्याज हम ऐड कर चुके हैं। तो टोटल ब्याज हमारे पास कितना? 3264 आ गया। तो सिर्फ इसका हमको P का मान निकालना है, कितना ऐड किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम काटेंगे, तो इसको अगर हम काटने चलते हैं तो 16 से अगर काटेंगे, 16 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 16 से अगर इसको काटेंगे तो 16 दूना 32, 16 चौके ना जाने के 0, 16 चौके 64, यानी कि 16 दूना 32। अब यहाँ से उतरा 6 नहीं खाएगा, तो 0 दे के 4 उतारेंगे तो ये कट गया। अब 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। 3 से इसको काटते हैं तो 3 छाके 18, यहाँ से बचा 18, 2 3 3 8 24, ये भी कट गया 68 बार में। यानी कि P बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 100 इधर गुना में हो जाएगा, यानी कि 68 गुना 1, 68, 68 गुना 100, 6800 रुपया, यानी कि 6800 रुपया उसमें ऐड किया। कितना ऐड किया? तो 6300 रुपया था, तो 6800 हमारे पास हो गया। तो कितना? 500 ऐड किया था। तो यही हमसे पूछा है, तो इसका मूलधन कितना होगा? तो 6800, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 36 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 36 बोला है, श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेगा? अच्छा सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मूलधन कितना हो गया? मूलधन हमारा है 14,500 रुपया। उसके बाद टाइम कितना है? 6 वर्ष बोला है, तो टाइम कितना हो गया? 6 वर्ष। उसके बाद मिश्र धन कितना बोला है? टोटल में कितना आया है उसके पास? जो टोटल आया है वही तो मिश्र धन होता है, 21,460 रुपया। ये मिश्र धन हो गया हमारे पास। अब देखिए पता होगा ब्याज क्या करते हैं, सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? मूलधन माइनस का मिश्र धन बराबर ब्याज होता है। तो मूलधन हमारे पास कितना है? 14,500। अब मिश्र धन कितना है? 21,000। तो ज़्यादा ये है तो पहले इसी को लिख लेते हैं, ऐसा मत समझिएगा, इसको मिश्र धन को पहले लिख लेते हैं। 460 माइनस 14,500, माइनस घटाने के लिए सिर्फ लिखे हैं, उल्टा पुल्टा ऐसे। तो इसको घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 1 पे चलिए, 14 में से 5 गया बचा 9, यहाँ से बचा 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1900। कुछ तो मिस्टेक हो गया, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो गया था यहाँ। 0 में से 0 गया 0, 6 का 6, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 1 पैसा, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 0 0, इससे 1 पैसे लिए 10, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया कैंसिल, यानी कि 6960 रुपया क्या आया हमारे पास? ब्याज आ गया। अब निकालना क्या है हमको? रेट निकालना है, यानी कि दर निकालना है। तो चलिए दर नहीं निकाल सकते हैं, दर निकाल लेते हैं। तो SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है? PRT बट्टा का 100। तो आप SI बराबर, SI क्या दिया गया? ब्याज क्या दिया गया हमारे पास? 6960 रुपया बराबर मूलधन हमारे पास कितना है? 14,500
और उसके बाद रेट हमको पता नहीं है, समय 6 वर्ष के लिए, बट्टा का 100। 2 जीरो से 2 जीरो पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। इस 6 से इसको काटते हैं, इस 6 से इसको काटेंगे। 6 एक का 6, 6 एक का 6, 3 6 6 के 36, 1 जीरो, 1160। और क्या करेंगे, और किससे काटेंगे, किससे काटेंगे, इसको अगर हम 8 से काटते हैं, 1160। आर बराबर अगर हम निकालने के लिए चलते हैं तो आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1160 ऊपर आ जाएगा, 1160 बट्टा का ये 145 नीचे आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। अब इसको अगर हम कट करने चलते हैं तो कितना बार में कटेगा ये हमारा, इसको अगर हम काटेंगे 145 को 1160 से काटेंगे तो 1 मिनट गुना कर भाग करके देखते हैं साइड में। ये दोस्तों 145 जो है ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे, देखिए 8 पंचे 40 की जीरो, हाथ में रहा 4, 8 चौके 32, 4 36, हाथ में रहा 3, 8 एक का 8, 8 3 11, 8 बार में ये पूरा पूरा कट गया। आर बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 8%। आर बराबर निकल के आ गया हमारे पास 8%। तो यही हमको परसेंट पूछा है, तो ये राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 37 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 37, तो सवाल नंबर 37 बोल रहा है कि एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि इतना प्राप्त हुई, टोटल यानी कि ये मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों। उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मूलधन क्या हो जाएगा, यानी कि मूलधन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000। और इसमें जो दिया गया है पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद बनाएंगे। मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल लास्ट में उसको कितना मिला, 5350 रुपया। उसके बाद ब्याज हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आपको पता है क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे। तो 0 का 0 माइनस कर देते हैं इसमें, 0 का 0, 5 का 5, 3 का 3, 5 में से 4 गए, 1350। मिश्र धन क्या आ गया, 1350। तो ये 1350 जो है दोस्तों कितना का है, 3 वर्ष का। ये हमारे पास दिया गया है, समय कितना है, 3 वर्ष। 3 वर्ष का है, हमको क्या करना है, 1 वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 वर्ष का अगर हमको निकालना है तो 3 से इसको क्या करेंगे, भागा कर देंगे। तो 3 से भागा कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बार में कट जाएगा, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 1 जीरो, यानी कि ये 450। 1 वर्ष का कितना आ गया, 450। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 450 जो ये निकला, इसको मतलब ये 450 जो है कि ये 4000 का कितना परसेंट है, इसको परसेंट में, इसको दूसरे टाइप से बनाएंगे। इसको परसेंट में निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 450 4000 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो क्या आ गया, 4 एक का 4, 4 एक का 4, 1 दशमलव देंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि ये परसेंट में कितना आ गया, 11 पॉइंट, ये 450 जो है ये 4000 का कितना परसेंट है, तो 11.25%, 11.25%। अब देखिए पहला कितना पे दिया, 10% पर, दूसरा कितना पे दिया, 12% पर, टोटल दिया कितना, 11.25% पर। अब इसका इधर घटा लेंगे, इसको इधर घटा लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें घटाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.75। इसको अगर घटाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 1.25। तो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया, ये 25 दिया 75, ये 25 पंचे 125। तो इसका आ गया 3:5। टोटल कितना हो गया, 5 3 8। इसका अनुपात आ गया 3, ये इसका अनुपात आ गया 5। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमको करना क्या है, 4000 और बोल रहा है कितना, टोटल अमाउंट कितना है, 4000। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा है हमारा, 5 3 8। तो 4008 के बराबर गुना किसका पूछ रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो किसका पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है दोस्तों उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास इतना प्राप्त हुई। उसने 12% पर, 12% का पूछ रहा है, तो 12% का कितना है, 5। तो इसको 5 से गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास कट गया, 8 पंचे 40, 0, यानी कि 2500। तो 2500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 38 को बनाते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। तो सवाल नंबर 38 बोल रहा है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848
के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। अच्छा सवाल है, देखिए इसको। इसमें दोस्तों बोल रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष बाद दे 848 के ऋण से निपटना है। तो यानी कि ये किस्त बाय किस्त दे रहा है दोस्तों, ये किस्त का सवाल है, इस टाइप का किस्त का सवाल रहता है। तो अगर किस्त वाला सवाल रहे तो क्या करेंगे, हम मानेंगे इसमें क्या मानेंगे कि पहली किस्त मान लेते हैं, ये किस्त वाला सवाल है दोस्तों। पहली किस्त मान लेते हैं 100 रुपया, वो हमसे 100 रुपया दिया, हमसे कह रहा है कि 4% हमसे कह रहा है 4% ब्याज से 4 वर्ष पर, यानी कि हमसे कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद दे ऋण इतना से निपटने है। तो इतना मतलब उसको देना है, इतना से उसको निपटना है। तो 4% की दर से 4 वर्ष बाद 4% की दे रहा है। मान लेते हैं पहली किस्त 100%, मान लिए पहली किस्त 100% है, ठीक है। 4% मतलब दे रहा है, तो दूसरा कितना दिया 104%। तीसरा क्या दिया, इसमें और 4 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। चौथा क्या हो जाएगा, इसमें 4 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 112। पहली किस्त 100 दिया, दूसरा यानी कि कितना बोल रहा है कि 4% बढ़ रहा है, 100% दिया। तो उसके बाद दूसरा किस्त कितना, उसमें और 4 ऐड हो जाएगा तो 104 हो गया। तीसरा किस्त कितना, तो उसमें और 4 ऐड हो जाएगा। चौथा किस्त कितना, तो 104 ऐड और हो जाएगा तो 112 हो गया। 4 वर्ष के लिए बोला है, तो एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ये हो गया हमारे पास। अब इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है, 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14 के 4, हाथ में रहा 1 और 1 2 और 1 2 3 4, यानी कि 424। पूरा टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 424। यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 424। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन कह रहा है कि 848 ऋण देना है, 848 ऋण देना है, 848 ही ना, 848 ऋण देना है। लेकिन हमारा कितना आ रहा है 424, यानी कि ये कितना हो गया 424 के बराबर। बाकी परसेंट से इसको, परसेंट में बदलने के लिए परसेंट से इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो ये कितना 2 बार में कट गया, तो हमारे पास 100 गुना 2 तो कितना आ गया 200। हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी 3 सवाल लगभग बच रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो किसी क्लास में हम इसको इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।